पढ़ा रहे हैं एसी जनरेटर, पढ़ा रहे हैं एसी जनरेटर। 2 मिनट रुक जाता नहीं वीडियो। एसी जनरेटर ये एक ऐसा मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें बदलता है, इलेक्ट्रिकल। अब तुम लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि एसी जनरेटर होता क्या है, तो भाई है ये एसी जनरेटर, सब लोग जानते हैं, यही है एसी जनरेटर। इसमें क्या होता है, चक्का नाचता है, डीजल डालते हैं, चक्का नाचता है, गलत या सही? चक्का नाचता है तो उसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? तो मैकेनिकल एनर्जी से यहां से एगो पाइप निकला होता है यहां पे, उसको बोलते हैं एक्सेल। क्या बोलते हैं? अब एक्सेल किसमें जाता है, इसमें जो है बड़का है ढांचा, उसको बोलते हैं एसी जनरेटर। क्या बोलते हैं बाबू? हई है एसी जनरेटर, हई तो है मैकेनिकल पार्ट, हई है एसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर क्या कर, इस चकवा नचाता है किसको, एसी जनरेटर को। आखिर नचता है तो क्या होता है, तो हम बता रहे हैं इसका प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आखिर प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता कैसे है, तो हम कहते हैं कि भाई उस बड़का ढांचवा के अंदर क्या होता होगा, तो उसके अंदर क्या होता है, एगो कॉइल होता है, वो नचता है। क्या करता है? जैसे नचता है तो उसमें इसके अंदर क्या चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो पहले कॉइल ऐसे है, धीरे धीरे नच रहा है, तो पहले सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर बहुत ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, एक नाचत रहेला। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का निरंतर क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। जैसे परिवर्तन होता है तो क्या जनरेट होता है, ईएमएफ। ईएमएफ का फॉर्मूला फैराडे लॉ दिए थे, d∅dt। अगर ये कॉइल हो गया तो क्या जनरेट होगा, करंट। क्या जनरेट होगा, करंट। अब ध्यान से सुनना, हम बोले कि चलो इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं? अब कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं करना है, कहा गया कि कंस्ट्रक्शन में बनाओ, तो हमने बनाया एगो एक्सेल, एक्सेल से निकाला कॉइल, कॉइल का नाम आर्मेचर दे दिया। क्या दे दिया, आर्मेचर, ठेठ भाषा में। मान लो इसमें 3-4 गो भाउत होगा तो n नंबर ऑफ टर्न्स है। क्या है बाबू? अब क्या किए, इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल देने का एक ही मकसद है कि चुंबकीय क्षेत्र हम उत्पन्न कर पाए। क्या कर पाए? जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे तो हई एक्सेल कनेक्टेड होता है जनरेटर के बड़का चकवा से, हाँ या ना? अब वो नचाता है तो यो नचेगा, गलत या सही? जब ये नचेगा तो लगातार इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होगा। काहे परिवर्तन होगा? काहे कि नच रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो देखो ऐसे ही से नच रहा है, गलत या सही? तो पहले बढ़ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, बाद में घट रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, गलत या सही? और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसके अंदर क्या आएगा, करंट। अब लोग पूछा कि सर S1 और B1 है, S2 B2 का दिले बने, तो हम कहने कि S1 S2 स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स इसलिए हम लोग यूज किए, इस्तेमाल किए कि अगर है एक्सेल नच रहा है तो तारवा जोड़ा रहेगा तो घुमा जाएगा, गलत या सही? और थोड़ा देर नचने के बाद टूट जाएगा, गलत या सही? तो हम लोग ने स्लिप रिंग दिया कि उस पे ऐसे गोला होता है, उसमें एक कार्बन ब्रश को लगा दो, कार्बन कंडक्टर होता है, और प्लस उसके पास लुब्रिकेंट का प्रॉपर्टी होता है, मतलब स्लिपरी होता है। मतलब क्या होता है बाबू, स्लिपरी। स्लिपरी 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 का मतलब फिसलनदार। क्या होला? तो बाबू है कार्बन ब्रश स्लिप रिंग लगैनी, आएगा नाचे लागल, गलत या सही? तो लगातार कांटेक्ट में बाकी ना हो, लगातार कांटेक्ट में बात है, हमें क्या जनरेट हुई, करंट। तो हो गई, करंट जनरेट हो गया हमारा, किससे जनरेट हो गया, एसी जनरेटर से। किसको किसको ये बात समझ में आया? आया? हाँ बोलिए, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, पूछिए। हाँ तो हो गया, फटाक दे, कहीं नहीं के जाएगा, अभी तो खेला स्टार्ट हुई। चलो ठीक है, जाइए जाइए, वीडियो देख लीजिएगा, जाइए। जगह मन का मुंह तोड़ के हाथ में दे दे, चलिए चलिए, खत्म करना है। चलो सब लोग लिखना वर्किंग। सबसे मेन VBI यही है। क्या है भाई? हाँ ठीक है, शांति से लिखो। वर्किंग सबसे इंपॉर्टेंट। हाई समझ में आ गया बाबू? हाई क्या है? लोड है। क्या है? हाई लोड है। अब तुम लोग को मेन चीज समझ में आने जा रहा है कि करंट कैसा जनरेट करेगा। ध्यान से सुनिए, वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बवाल चीज वर्किंग है। हटाए, चलो बहुत जबरदस्त चीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, वर्किंग। और ये सबसे मेन है, हो गया। इसके बाद क्लास समाप्त, मात्र 5 मिनट का चीज है, देख लो, खेल समाप्त होगा। सुनो, T बराबर 0, T बराबर 0 मतलब यहीं से क्या हुआ है बाबू, शुरुआत। क्या हुआ है? शुरुआत हुआ है। सब लोग सुन, T बराबर 0 पे क्या हुआ, सब लोग सुन। हाई मैग्नेट है नॉर्थ, हाई क्या है हमारा, जो हाई एक्सेल से कॉइल आया है वो कुछ इस प्रकार है। क्या है बाबू?
इस प्रकार है, यहाँ पे स्लिप रिंग वगैरह होगा, क्या होगा स्लिप रिंग, हम खाली पूरा बना रहे हैं। हई है क्वाइल, क्या है बाबू क्वाइल, यानी प्रेम से सुनते रहना, हई क्या है क्वाइल, ध्यान से सुनिएगा बाबू। कुछ इस प्रकार से है कि हई से है, कैसे पेट पेट पे, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ हाई क्वाइल है बाबू। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ इस तरह रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है ऐसे लंबवत, गलत या सही। तो इसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा कि परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल होगा, एरिया वेक्टर तनी ध्यान से देखिए, हाँ मैग्नेटिक एरिया वेक्टर है और चुंबकीय क्षेत्र केंद्र से जाता हो पैरेलली है, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो टी बराबर 0 पे, याद रखना टी बराबर 0 पे हम मान लो इस तरह रखे हुए हैं, अभी घूमना स्टार्ट किया, क्या किया है बाबू घूमना स्टार्ट, तनी ध्यान से सुनना। अभी स्टार्टिंग में कैसा है, तो स्टार्टिंग में फ्लक्स बताओ, फ्लक्स कैसा है बी ए, तो जो भी बी हो, अच्छा एन बी ए की बी ए, एन बी ए, गलत या सही। अरे एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया मतलब एरिया वेक्टर, गलत या सही। अरे हाँ या ना, अब तनी बताना, तनी ध्यान से सुने, मैक्सिमम है कि नहीं, अभी ये तो मैक्सिमम है, गलत या सही, मैक्सिमम है। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है फ्लाई, फाई का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, एन बी ए कॉस थीटा, गलत या सही। अरे हाँ या ना, तो शुरू टी इक्वल टू 0 पे कॉस थीटा कितना है, थीटा बराबर कितना डिग्री 0 डिग्री, तो ये मैक्सिमम है, गलत या सही। अब ई किसी भी समय टी पे, तनी ध्यान से सुनना, एज्यूम करते हैं, एज्यूमिंग, एज्यूमिंग तनी प्रेम से सुनना, जो एक्सेल है इज रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब है, एज्यूम कर लो कि जो ना एक्सेल है वो एक समान वृत्तीय गति से नच रहा है, कितना से नच रहा है, समान वृत्तीय गति, समान मतलब ओमेगा समान है, क्या है बाबू ओमेगा समान है। सब लोग बताना ओमेगा क्या होता है। अच्छा ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डिस्टेंस बटा टाइम, गलत या सही। तो ओमेगा हुई थीटा बटा टी, गलत या सही, देखा जाना लोग, भी बराबर डी बाई टी होला, तो ओमेगा बराबर थीटा बाई टी होई, देखा जाना लोग, क्या जाना था, हाथ बताओ तो, नहीं जानते हो ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, नहीं जानता, ओमेगा बराबर थीटा बाई थीटा वाला कौन, गलत या सही, थीटा बाई टी, गलत या सही। चलो तनी ध्यान से सुनना, तो बताओ थीटा बराबर क्या होगा, ओमेगा टी, गलत या सही, ये सब लोग जान गए, बार बार मत पूछिए, अगला चैप्टर में ये लिखे खाली ओमेगा टी, गलत या सही। थीटा बराबर बाबू ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी, क्या होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर डिस्टेंस बाय टाइम हो, तो डिस्टेंस थीटा में ना पड़ रेडियन प्रति सेकंड, गलत या सही, कहीं रेडियन हो या सेकंड हो। ठीक, अब ध्यान से सुन, अब कोई बोल रहा है एट एनी टाइम टी, किसी भी समय टी पे बताना क्या होगा, तो किसी भी समय टी पे कौन ना कौन बना रहा होगा, गलत या सही, गलत या सही। तो उस समय फाई कितना होगा, उस समय फाई कितना होगा, तो हम बोलेंगे फाई होगा एन बी ए कॉस थीटा, ये ना होगा, कोई थीटा बना रहा होगा, तो लोग कहा कि ये काम कर, थीटा कितना बना रहा होगा सर, ओमेगा टी कितना बना रहा होगा, तो एन बी ए कॉस, आइजन का लिख दी ओमेगा टी, नहीं लिख सकते हैं, अभी बहुत बड़ा बड़ा चीज बताने जा रहे हैं। तो लोग पूछा बाबू ये चेंज हो रहा है कि नहीं, और लगातार चेंज हो रहा है कि नहीं, तो अब बताओ फ्रॉम कौन लॉ, फैराडेज लॉ, तने ध्यान से सुनना, फैराडेज लॉ ये ना बोले कि अगर ये परिवर्तन होगा, इसके परिवर्तन का दर किसके समानुपाती होगा भाई, ईएमएफ के, गलत या सही। तो फैराडेज लॉ और लेंज लॉ दोनों मिला के हम लिख सकते हैं भाई ईएमएफ जो भी इंड्यूस हो रहा है, कौन ईएमएफ, ईएमएफ ई इंड्यूस हो रहा है, तो इसको बोल सकते हैं माइनस एन, बताओ तो मोड तो नहीं लगाएंगे, डी फाई बाई, गलत या सही, ये ना होता है, लेंज लॉ भी लगा दिए, गलत या सही। तब बताओ, तो हम माइनस एन कहला डालनी है, एन तो डाल ही डाल दिलवानी, गलत या सही, डी फाई बाई डी टी, गलत या सही, पहले ही एन डाल दिलवानी नो फाई में, करना की डाल। चलो लोगन बताओ लोगन, माइनस डी फाई कितना बा, तो चलो सब लोग बताओ, डी डी एन बी ए कॉस ओमेगा टी, गलत या सही, अब बटा डी टी, गलत या सही, ये ना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, अरे हाँ या ना। अब सुनो,
अब बताओ कौन कौन कांस्टेंट बा, कौन कौन कांस्टेंट बा, एन भी कांस्टेंट बा, बी भी कांस्टेंट बा, गलत या सही? चल निकाल ले तनी बाहर, माइनस एन बी ए, अब डी बाई डी टी किसका, गलत या सही? अब तुम लोग बताना कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, तो ईएमएफ हो गया माइनस माइनस प्लस एन बी ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, चेन रूल, कौन रूल समझ में आता है? टी के रेस्पेक्ट में करता नहीं, केकरा रेस्पेक्ट में, हमारा से तनिक मैथ मत पढ़ा सन, तनिक गइल बड़ा सन, डी टी सही बा, चला था है मैं का ये गुने ओमेगा, गलत या सही? अब देखो ईएमएफ कितना हो गया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, गलत या सही? बाबू एन बी ए ओमेगा सब कांस्टेंट बा, ओमेगा भी कांस्टेंट बा, गलत या सही? ओमेगा भी परिवर्तन, अब ये तो बोलनी है ओमेगा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से चला था, तो बदली ना बदली। अब कहल गई कि बाबू बताना हॉई हॉई सबसे ज्यादा कब होगा, जब ओमेगा टी 90 डिग्री हो जाए, अरे गलत या सही? तो सबसे ज्यादा हो जाए, सबसे ज्यादा को ई नॉट से सूचित कर दो, कैसे सूचित कर दो, तो खाली जब सबसे मैक्सिमम ईएमएफ कितना आई कोई पूछलक, तो हम बोले व्हेन ओमेगा टी कितना के बराबर हो जाए, मतलब और चाहे पाई बाई 2, गलत या सही? अरे हाँ या ना? अब पाई बाई 2 के बराबर हुई तो ईएमएफ कितना आ गई बताओ लोगन, एन बी ए हई 1 हो गई। अब बताओ एकरा के लिखल जाला ई नॉट, अच्छा एकरा के क्या लिख दो, ई नॉट, क्या लिख दो बाबू, मैक्सिमम वैल्यू है, कितना वैल्यू है? अब तनिक प्रेम से सुनत चलिए, बहुत प्रेम से बाबू, क्या हम इसको ई नॉट लिख सकते हैं? अरे एन बी ए ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? तो हमारा ईएमएफ जो आया है, जो ईएमएफ हमारा आया है, ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या आया है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। बाबू याद रखो ये एक साइनोसॉइडल फंक्शन है, कैसा फंक्शन है? यहां पे ई नॉट एम्पलीट्यूड है, गलत या सही? एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? अरे एम्पलीट्यूड का मतलब आयतन, कथी होता है बाबू? आयतन होता है, कथी होता है? आयाम, आयाम होला। अच्छा चलो हटाओ, जो एम्पलीट्यूड का हो साइन ओमेगा टी का होता। अब जेकरा जेकरा समझ में आता है कथी होता है, साइन ओमेगा टी। बाबू ईएमएफ ऐसा ना होता जिसमें साइन के फंक्शन बा, कैसा फंक्शन बा? फिर से बोलो लोगन, कौन फंक्शन है? फिर से बोलो कौन फंक्शन? हाँ अब एक बात बताना, अब कोई पूछ दे कि बाबू ये तो ईएमएफ आ गया, क्या आ गया? फिर से बोलो ईएमएफ आ गया। कोई पूछ दे कि करंट कितना आ रहा है, क्या पूछ दे? करंट कितना होता है? तो करंट का होला, अरे ई बटा आर एन करंट होला, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? मान ले रेसिस्टेंस आर हुई तो करंट कितना है? तो कब आई बराबर ई बटा आर, गलत या सही? ये ना बोला, तो हम लिखता नहीं आई इक्वल टू ई नॉट बटा आर साइन ओमेगा टी, गलत या सही? तो ई नॉट बटा आर के हम बोला था नहीं आज से, फ्रॉम नाउ ई नॉट बटा आर को हम लिखेंगे आज से, क्या लिखेंगे? आई नॉट। ये सबसे ज्यादा करंट ये ना हुई, अरे बड़का वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा ये ना करंट हुई, तो आई बराबर लिख सकता नहीं आई नॉट साइन ओमेगा टी। केकरा केकरा ये बात समझ में आ गई? आई बराबर साइन ओमेगा टी, क्या हो गई? अब लोग पूछलक एक सेकंड, अभी बहुत बड़ा जबरदस्त चीज बताओ तनी। अब एक आदमी बोलक कि बताओ भाई करंट कैसे है, तो हम कहनी देख करंट कैसे है, तनी ध्यान से सुनत रहिए सन, बहुत जबरदस्त चीज बताने जा रहे हैं। करंट कैसा आने जा रहा है? करंट ऐसा आने जा रहा है, तनी ध्यान से सुन बाबू। साइन का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, केकरा केकरा पता बा साइन का ग्राफ कैसे होला? हाँ या ना? होला। अब बताओ सन बाबू मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है? आई नॉट, गलत या सही? ये ना होता 90 डिग्री मैंने आवता नो, आई नॉट 0 से स्टार्ट बोल, कितना डिग्री पे आवता हो? आई बाई 2, फिर कितना हो जाता? 0, फिर मिनिमम वैल्यू कितना आई? माइनस आई नॉट, कितना आई? अरे नीचे की तरफ आई नॉट, गलत या सही? फिर बढ़त जाई है कितना पर लखो 0 डिग्री पाई बाई 2, 0 है कितना? 3 पाई बाई 2 है कितना? पाई, कितना? पाई, फिर पाई पे कितना हो गई? 0। एक चक्कर लगेलक, मान लो आधा चक्कर लगेले, फिर एक चक्कर मान लो है चलो तनी, चलो एक चक्कर 2 पाई पे ना होता है, कितना पे होता है? अरे बोल रहा कितना पर? 2 पाई पे। चलो लोगन तनी आगे बढ़ा देता नहीं,
बढ़ा दें, हाँ यहाँ पे 2 पाई होगा ना, वही तो हम बोल रहे हैं, कितना होगा 2 पाई, हॉई कितना होगा पाई, हॉई कितना हो गया 2 पाई। तनी एक सेकंड एक बात बताना, एक चक्कर लगाया है, एक चक्कर लगाया है, कितना चक्कर, एक चक्कर में पहले करंट ऊपर, फिर करंट, फिर करंट ऊपर। एक सेकंड, हमको इतना ही बताना ही था, बस सुनो ध्यान से। एसी जनरेटर जब नाचता है तो करंट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इसी को अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब अल्टरनेटिंग करंट नाम काहे पड़ल, तो तोहनी के देखल हो ना भाई, कपड़ा अल्टर दे देले बा, का दे देले बा अल्टर। अल्टर के मतलब कभी सही कभी, कभी सही कभी, मतलब कभी करंट ऊपर कभी करंट नीचे, मतलब एक चक्कर में एक बार ऊपर और एक बार नीचे, कभी बढ़ता कभी घटता, कभी बढ़ता कभी घटता, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं? तो एसी जनरेटर कैसा करंट जनरेट करता है? अल्टरनेटिंग करंट। कैसा करंट? अब तुम लोग कहेगा अल्टरनेटिंग करंट कैसे आ गया सर, तो अल्टरनेटिंग करंट एसी जनरेटर है, तनी ध्यान से देखना सब, हई देखो सब लोग, तनी प्रेम से सब लोग, हई भूख भाई कर रहा है, अरे हाँ या ना, किसको किसको दिख रहा है भूख भाई, अरे नहीं दिख रहा है, अरे हाँ या ना, हई भूख भाई कर रहा है नहीं, भाई स्लो मोशन में दिखाओ तनी, अरे हाँ या ना। जब ये कर रहा है तो इसका मतलब ये किससे आ रहा है बाबू? एसी जनरेटर से। कौन से आ रहा है? एसी जनरेटर से, यानी ये भूख भाई करेगा। और कैसा करंट देता है? साइन वेव। कैसा करंट देता है? साइन वेव। आज याद करो, अगला चैप्टर में एकरे खेला हुई, ई नॉट इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। केकरा केकरा ये याद हो जाए, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। भाई ओमेगा टी क्या होला? थीटा। क्या होला? केकरा केकरा ये बात समझ में आवता? प्रेम से देख लीजिए, यही होता है क्या बाबू? एसी जनरेटर का वर्किंग। एसी जनरेटर का वर्किंग। एसी जनरेटर एसी करंट साइनोसाइडल फंक्शन होता है। गलत या सही? साइनोसाइडल फंक्शन का मतलब होता है जिसमें साइन वेव आए चाहे कॉस वेव आए। क्या है? साइन वेव नहीं तो इस सब फंक्शन को बोलते हैं साइनोसाइडल। क्या बोलते हैं बाबू? अल्टरनेटिंग करंट पर जैसा है वो करंट हम आप लोगों को सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ाए हैं। कैसा में पढ़ाए हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ाए थे। ए एक्स इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी, याद बा? तो हमें बतैले रहनी ए नॉट का हो मैक्सिमम वैल्यू का हो, तो यहाँ पे ई नॉट क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज। क्या है बाबू? तब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ई नॉट क्या है बाबू? मैक्सिमम ईएमएफ चाहे मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज नहीं तो और ईएमएफ। यहाँ पे आई नॉट क्या है? कोई पूछ दे तो क्या बोलना है? क्या बोले वो? मैक्सिमम करंट। क्या बोलना है? मैक्सिमम करंट। तो हमारा यहीं पे आज का चैप्टर समाप्त हो गया, एक तुच्चा चीज भी नहीं बचा। समझ में आ गया? बहुत बहुत धन्यवाद। और लिखना स्टार्ट कीजिए, फिर से समझाएंगे, रहने दे, एक बार देख लो, मजा आएगा बार बार। वर्किंग है कि मान लो समय 0 पे ऐसे था, अरे समय 0 पे तो ही होगा एनबीए कॉस थीटा, तो एनबीए मैक्सिमम वैल्यू है ना, अरे हाँ या ना। मान लो किसी भी समय पे कोनो ना कोनो कोण पे झुकल हुई, गलत या सही? तो कोनो कोण पे झुकल हुई तो फ्लक्स कितना हुई? एनबीए कॉस थीटा। अब बताओ, नाचत हुई तबे नो एकर कोण बदलता, तो केहू इतना कुछ से तो नाचत है, जेकर नाम है ओमेगा। का नाम है? ओमेगा का फॉर्मूला थीटा बटा टी। का होला? तो थीटा बराबर का हो जाए? ओमेगा टी। गलत या सही? तो कहल गई कि जे भाई फ्लक्स होला एनबीए कॉस थीटा। गलत या सही? अरे बीए कॉस थीटा एन नंबर ऑफ टर्न्स। गलत या सही? तो कॉस थीटा के जगह पे क्या लिख देनी? ओमेगा टी। अब फ्राडे लो कहले बड़े कि भाई ईएमएफ होला माइनस डी फाई बाई डी टी। गलत या सही? एन तो पहले ही लगा दे बनी से एन ना लगनी, अरे हाँ या ना? टोटल फ्लक्स न रखे हम। अरे ठीक बा, फराडे लॉ लेंज लॉ मिलाइए कनु भाई, लेंज लॉ माइनस दिलन, फराडे लॉ डी फाई बाई डी टी दिलन। गलत या सही? चलो बहुत अच्छा, डी फाई बाई डी टी। तो एक बात बताओ, फराडे लॉ कहले तो एकरा के रख देनी एनबीए। तो एनबीए का, एनबीए का कांस्टेंट एरिया बदली ना, मैग्नेटिक फील्ड बदलत नहीं के, नंबर ऑफ टर्न उतना ही रही, बीच में तो बढ़ी ना घटी ना। तो ये दोनों के बाहर निकाल लेने डिफरेंशिएशन से, जैसे निकलनी तो cos ओमेगा टी के क्या हो? sin ओमेगा टी गुने ओमेगा। गलत या सही? तो ओमेगा भी तो कांस्टेंट बा, बाहर बा है ने बा, अरे डिफरेंशिएशन का नहीं क्या होता रहे तो ठीक बा। अब बहुत बड़ा बात नहीं, ओमेगा है जना गेल तो एन बी ए ओमेगा। गलत या सही? तो cos थीटा के का होला? sin थीटा। sin थीटा माइनस sin माइनस माइनस का हो गई प्लस, हो गया। मैक्सिमम ईएमएफ कोई बोलेगा तो sin 90 डिग्री पे हो रही मैक्सिमम। गलत या सही? तो मैक्सिमम कितना होला? एन बी ए ओमेगा, क्या कि हई तो 1 हो गई। गलत या सही?
तो हो गया मस्त। एक के नाम दे देनी ई नॉट, क्या दे देनी ई नॉट, ई मैक्सिमम वैल्यू हो का, तो मस्त लिख देनी ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। गलत या सही? जहां पे ई नॉट क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम ईएमएफ। अब वही ना लोग कहला कि भाई सर करंट का होई सर, तो हम करंट का फार्मूला जानता निकालता है वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस, बी इक्वल टू आई आर, तो आई बराबर वी बाई आर, तो वी बाई आर लिख देनी। तो वोल्टेज कितना भाई ई नॉट साइन ओमेगा टी बटा आर, तो ई नॉट बटा आर के क्या लिख लेनी आई नॉट, का कि मैक्सिमम वोल्टेज बटा करंट रेसिस्टेंस बात मैक्सिमम करंट आई कि ना, तो करंट मैक्सिमम आई नॉट। गलत या सही? तो एकरा के लिख देनी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे आई नॉट क्या है मैक्सिमम करंट। किसको किसको बात समझ में आया? अब एक आदमी कहा कि सर इसका ग्राफ बना के दिखा दो, ग्राफ नहीं बनाएंगे तो 0 नंबर हो जाएगा। ग्राफ यही होता है कि भाई मैक्सिमम करंट आई नॉट, नीचे मैक्सिमम करंट माइनस आई नॉट। गलत या सही? बीच में क्वेश्चन वेव जाई साइन वेव, क्वेश्चन वेव जाई क्वेश्चन वेव जाई साइन वेव गया। साइन वेव कहता है थोड़ा सा आधा साइकिल में बढ़ी, आधा साइकिल में प्लस, आधा साइकिल में माइनस, तो बाबू प्लस के में बा, में प्लस बा, में माइनस बा, इसी को बोलते हैं साइन वेव। क्या बोलते हैं बाबू? तो आज से तुम लोग याद रखना कि अल्टरनेटिंग करंट, फिर से बोलो अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फिर से बोला था अल्टरनेटिंग करंट। याद रखिए सन, साइन वेव खाली मत बोलिए सर, कॉसो वेव हो सकता, क्या हो सकता, क्या कि साइन कॉस एक खानी होला ना। अरे हाँ या ना, अगर ये लाइनवा के हेजल से खींच देते तो कॉस वेव हो जाए, हाँ या ना, अरे बोलना। तो साइन वेव चाहे, और इसको बोलते हैं साइनोसाइडल वेव। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो क्वेश्चन वेव। तो आज से अल्टरनेटिंग करंट कैसा जनरेट करेगा? आई बराबर आई नॉट साइन, 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 ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होता है बाबू? थीटा। क्या होता है बाबू? यहीं से आपका अल्टरनेटिंग करंट शुरू हो जाएगा। कहां से शुरू होगा? इस ग्राफ के बाद से अल्टरनेटिंग करंट शुरू हो जाएगा, याद रखिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिख लिए? लिखना चाहती है कि घर लिखेगी? लिखो लिखो लिखो, चलो लिखना स्टार्ट करो। अभी ऊपर बचाओ ना, जितना लिखेगा सारा लिख।